दोस्तों यहाँ पे हम अलाउद्दीन दादा के ऑफिस पे आए हैं, जो कि चालीसगांव शहर की नहीं बल्कि पूरे खानदेश की जानी मानी शख्सियत है। और इन्होंने अपने जिंदगी के तकरीबन 42 या 43 साल कौमी खिदमत के लिए गुजारे हुए हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते कि ये सफर इन्होंने कैसा शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करूंगा और आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा कि समाज सेवा में आपने कदम कैसे रखा और आपकी प्रेरणा क्या थी। सबसे पहले मैं 12वें मोहल्ला मुस्लिम पंचायत कमेटी अच्छा। इसका अध्यक्ष बना। बस में फ़रोग तरक्की करके एक अदारा हमने शुरू किए 12वें मोहल्ले में। और उसमें जब हम 17-18 बरस के थे तो शादियों में काम करना, जो भी मेहमान वगैरह आते उनका रहने का इंतज़ाम करना। और पहले दिन से लेके तो 2 दिन तक शादी में पानी घर में मंडप में पानी भरना, अच्छा। खाना बरतना और मेहमानों की खिदमत करना। यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ। अच्छा। सामाजिक काम हमारा यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, अब ये बताइए कि मुस्लिम समाज में सबसे प्रमुख मुद्दे क्या है और इसे आप कैसे समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जो है वो शैक्षणिक क्षेत्र, तालीमी मामला जो बहुत अहमियत का हामिल है। आज मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना चाहिए हर फर्द ने, हर इंसान ने, तो वो तालीम पर। अपने जितने भी खर्चे खराजात है, फजूल खर्चे खराजात है, वो बंद करके अपने औलादों को, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत के साथ तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। आपके काम की समाज में क्या प्रतिक्रिया रही है। समाज हमेशा मेरे साथ रहा है, अल्लाह का एहसान अजीम है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने समाज में ऐसा कोई आज तक के समाज को नुकसान देने वाला काम नहीं किया। और जब भी मैंने समाज को आवाज़ दिया हूँ तो समाज मेरे साथ जुड़ा है। और मैंने हमेशा समाज को एजुकेशन के मुतालिक रहनुमाई किया हूँ। सामाजिक काम में मंगनी बंद करो, शादी में खर्चा कम करो, इसके मुतालिक मैंने हमेशा लोगों को बुलाया। तो अल्लाह का एहसान है, जब ये तहरीक में खानदेश में इतना इतना तारुफ हुआ, हमारा इतना तारुफ हुआ कि पूरे खानदेश में मंगनी बंद करो अभियान का अच्छा। हमने तहरीक चलाए। अच्छा, ये बताइए समाज में सुधार लाने के लिए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। समाज में युवा पीढ़ी को मैं आज यही संदेश देना चाहूँगा कि और शराब नोशी की वजह से आज हमारा समाज बहुत पीछे चला जा रहा है। मैं आज जवान सारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा और यही पैगाम देना चाहूँगा कि इन सब बुरी आदतों से, जो हमारे इस्लाम में भी नाजायज़ है, हराम है और समाज में भी नुकसानदायक है, तो आज के बच्चों ने इन बातों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आप भविष्य में समाज के लिए ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा हमेशा ये रहा है, एक व्यू रहा है, एक मेरा मकसद रहा है कि समाज को मैं कुछ देना चाहता हूँ। हमारे पास में एक पहले जो थे आमदार, इसके पहले जो आमदार थे, उसके पहले जो खासदार थे, मैंने हमेशा उनसे मांग किया हूँ समाज के लिए, कभी मंगल कार्यालय के लिए, कभी रोड बनाने के लिए या कभी प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए। मेरे पास आज भी उनके निवेदन पड़े हुए मेरे ऑफिस में या मेरे कपाट में। मैंने हमेशा कोशिश किया हूँ कि मैं समाज को कुछ दूँ, मगर बदकिस्मती थी मेरी कि मुझे कुछ निधि वगैरह नहीं मिल पाई। मगर फिर भी मैंने बाहर से निधि ला के, हमारे एक दोस्त है MM शेख साहब, जो माजी आमदार थे, उन्होंने एक मेमनबारे के लिए, पिपर खेड़ के लिए, कब्रस्तान के लिए मुझे निधि दिया। वो कांग्रेस में थे, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में सरचिटनीस था, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, आज भी जिला उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस में। तो उन्होंने मुझे निधि दिया था, मेरे अच्छे दोस्त थे MM शेख साहब। मेमनबारा में हमने कब्रस्तान का काम किए थे, कंपाउंड वाल के लिए, और पिपर खेड़े में कब्रस्तान का काम किए थे। अब अल्लाह का एहसान अजीम है। अब मैंने
मोहतरम हमारे दोस्त सत्तार सेठ से लगभग 2 करोड़ रुपए की निधि लाया हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं कि पूरे पूरे शहर में जो हाईमेस्ट बरोबर लगे हुए हैं, वो अल्लाह का एहसान अज़ीम है। वो सब उसी निधि का नतीजा है। और लगता है कि मुझे अब कुछ कर रहा हूँ मैं समाज के लिए। और एक रोड है जो यहाँ मदीना मस्जिद के पास ही है, अच्छा बहुत बड़ा रोड है, वो भी 35 से 40 लाख रुपए का रोड वो भी मंजूर हो गया है। अच्छा और अभी इसकी वजह से आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है। अच्छा इंशाल्लाह ताला जैसी आचार संहिता खत्म होगी वो रोड का भी काम शुरू होगा। और ये जो हमारा ओपन स्पेस है अच्छा नगर पालिका का, यहाँ पर भी 35 से 40 लाख रुपए मंजूर हो गए। और इंशाल्लाह ताला इसका भी काम शुरू होगा। मोहतरम जनाब मैं सत्तार अब्दुल सत्तार सेठ साहब का मंत्री अल्पसंख्यक पनन मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लगभग 2 करोड़ के लगभग यहाँ पर निधि हमें दिया है। और जनाब मंगेश दादा की सिफारिश पे वो हमारा काम हुआ है। अल्लाह का एहसान अज़ीम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने समाज के लिए काम तो मैं बहुत कुछ करता हूँ। सारा शहर और तालुका और खानदेश देखता है अच्छा कि वो मुस्लिम समाज के लिए आपने आरक्षण कई बार आंदोलन किए, बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेरी एक बहुत बड़ी तमन्ना रही है कि आरक्षण के मुतालिक मैं हमेशा चाहता है कि मुसलमानों को कम से कम 5% तो भी आरक्षण मिले। एजुकेशन तालीमी फील्ड में उनको आरक्षण मिले। और अल्लाह का एहसान अजीम रहा कि 2014 या 12-13 में जब मैं उपोषण के लिए बैठा और मेरे साथ खानदेश में औरंगाबाद के लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और उस वक्त आरक्षण मंजूर भी हुआ। आघाड़ी सरकार ने उस वक्त आरक्षण मंजूर भी किया और हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दी। मगर उसके बाद जो यूपी सरकार आई उन्होंने आरक्षण को रद्द कर दिया। अच्छा और हमारा मुस्लिम आरक्षण तो इसके लिए क्या आप फिर से उपोषण करना, ऐसा कुछ आपके दिल में? बिल्कुल बिल्कुल मैं तीन एक बार उपोषण को बैठा हूँ। और अल्लाह का एहसान अजीम रहा कि उस वक्त भी मैं भिवंडी से लेकर तो बॉम्बे तक हम लोग मुंबई तक पैदल गए थे, पैदल मार्च से किया था। मोहतरम जनाब उस वक्त के आमदार आसिफ शेख साहब मालेगांव के, वो उनके साथ हम थे। और अल्लाह का एहसान रहा कि वो तहरीक बहुत ज़ोरों शोर से महाराष्ट्र में चली। अच्छा और मुझे लगा कि भाई अब मेरी तो खुद की तहरीक चालू ही थी। मैंने सोचा कि भाई आमदार साहब आसिफ साहब ये तहरीक चला रहे तो मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊँ। तो अल्लाह का एहसान रहा उस वक्त फिर हम जुड़े। और मेरे आगे भी अल्लाह के एहसान अजीम करम से मैं फिर आरक्षण का मुद्दा उठाऊंगा और फिर ओपोजिशन के लिए बैठूंगा और हुकूमत से मांग करूंगा। हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमानों का हक है, सबको आरक्षण मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी बहुत कोशिश रही आरक्षण के लिए। मैं यहाँ पे जाहिर सभा भी लिया, कई बार उपोषण को बैठा और कामयाब भी हुआ। अब इंशाल्लाह ताला जो हुकूमत आएंगी हम उससे मांग क्या करेंगे आरक्षण के लिए। अच्छा बहुत बारीकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। खबरें और भी है, देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज।